नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज जनवरी की खास खबरों पर। नगर निगम बुरहानपुर में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महिला कर्मचारियों को एक दिन के लिए निगम आयुक्त का प्रभार दिया गया। इस दौरान प्रभारी महिला निगम आयुक्त ने जन सुनवाई की। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर द्वारा नगर निगम कार्यालय में एक दिन के लिए जन सुनवाई सुनने के लिए सहायक ग्रेड 3 का कमिश्नर सरिता गुप्ता को बनाया गया। मंगलवार के दिन 4 शिकायतें सुनी गई। एक दिन की कमिश्नर के द्वारा महिला ने बताया कि उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा, सबकी शिकायतें सुन रहे थे। आज़ाद नगर से गंदे पानी की शिकायत मिलने पर तुरंत वाटर वर्क्स अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसी प्रकार प्रगति नगर में नाली पर फर्शी रखने की बात को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संबल योजना के कामों को लेकर आवश्यक जानकारी मांगी गई। नगर निगम में विगत 3 सालों से काम कर रही सरिता गुप्ता को जब निगम आयुक्त का पद मिला तो उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हुई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस निगम आयुक्त के अधीनस्थ काम किया करती हैं, एक दिन उसी कुर्सी पर उन्हें बैठाया जाएगा। वहीं निगम आयुक्त ने कहा कि हमारे द्वारा नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। मैं 3 ईयर से कार्यरत हूँ, 3 साल से। इसे एक बहुत अच्छी पहल है। ये तो एक अगर बनाया गया है, हर नारी आगे बढ़ सकती है महिला शक्तिकरण में, हर उच्च पद पे आगे कार्य कर सकती है वो। तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि कुछ आगे बढ़ने के लिए हर महिला आगे बढ़ सकती है। हमारे पास जो भी समस्या आई, हमने उसे समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करी और कुछ समस्याएं तो यहाँ पर हल भी हो चुकी है। हमारे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि एक दिवस के लिए हमारे नगर निगम कार्यालय में कार्यरत श्रीमती सरिता गुप्ता साहब टीम को हमने यह दायित्व उन्हें सौंपा है। उनके द्वारा जन सुनवाई अत्यंत संवेदनशीलता के द्वारा की जा रही है और अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने उनके साथ में एक निरीक्षण भी किया, जिसमें ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत जो टंकी का निर्माण कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण कराया। साथ ही फायर स्टेशन के कार्य का निर्माण कार्य का भी निरीक्षण कराया। उनके द्वारा मौके पर दिशा निर्देश दिए गए कि कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा हो, जिससे कि शासन की जो योजनाएं हैं और शासन के निर्माण कार्यों का जनता को समय सीमा में लाभ मिल सके। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना के प्रचार प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय न्यायालय परिसर से एक रैली निकाली गई। केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वास्थ्य लाभ देने के उद्देश्य से आयुष्मान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत हितग्राही को 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क दिया जाएगा। गंभीर बीमारी होने पर उसे किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं, बल्कि आयुष्मान योजना के तहत यदि वो पात्रता सूची में आता है तो उसका उपचार पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा। शासन की इस योजना का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर से जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में वाहन चालकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये रैली शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए वापस जिला न्यायालय परिसर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। ये भारत के जो गरीब परिवार है, जिनका पैमाना शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, उन गरीब परिवारों पर जो एकदम से गंभीर बीमारियां के कारण जो आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और अर्थाभाव में पैसों की कमी की वजह से उचित समय पर सही डॉक्टर से उनका इलाज नहीं हो पाता, इस कारण वो काल कल्पित हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए भारत बीमार मुक्त है, इसलिए गरीब परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सके। इस निमित्त ये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की सीमा तक इसमें बीमारियों का मुफ्त इलाज होता है। इसमें सूचीबद्ध जो सरकारी अस्पताल हैं और जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी सूची दी गई है। वहाँ इसमें जो हितग्राही परिवार है वो अपना इलाज करा सकता है निःशुल्क। जिले के ग्राम तोकईथाड़ में अपने दुखों के इलाज के लिए एक पति ने कीटनाशक पी लिया तो पत्नी ने अपने पति से दूर होने के दुख से बचने के लिए पति के साथ ही कीटनाशक पी लिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एक दंपति ने एक साथ कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। मामला तोकईथाड़ का है, जहां रमेश की माता का निधन 8 मार्च को हो गया था, जिसके गम में रमेश ने आत्महत्या करने का प्रयास किया तो पत्नी ने भी उनके साथ आत्महत्या करने की बात कही। पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके बिना नहीं रहूंगी और पति के साथ पत्नी ने भी कीटनाशक पी लिया।
दोनों को गांव वालों की सहायता से 108 के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के 5 बच्चे हैं। जब इस बारे में महिला और उसके पति से पूछा गया तो उन्होंने अपने द्वारा किए गए आत्महत्या के प्रयास पर कोई मलाल नहीं होना बताया। महिला ने कहा कि मेरे पति अपनी मां के दुख में आत्महत्या कर रहे हैं तो मैं अपने पति के दूर जाने के कारण आत्महत्या कर रही थी। फिलहाल दोनों पति पत्नी का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है, जिनमें पति की हालत गंभीर बनी है। जिले के ग्रामीण इलाके में एक रीछ ने एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन्य प्राणी द्वारा एक युवक पर प्राण घातक हमला कर उसे घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिड़िया पानी के युवक पर रीछ ने हमला कर उसे घायल किया। ईश्वर पिता नारसिंह किराना दुकान से किराना लेकर अपने घर जा रहा था। इसी बीच में शौचालय में रुका। जैसे ही शौचालय से बाहर आया, रीछ ने उस पर हमला कर दिया। युवक 15 मिनट तक रीछ से संघर्ष करता रहा। इसके बाद युवक ने कुछ मिनट तक अपनी सांस को रोक लिया, जिसे मृत समझकर रीछ उसे छोड़कर चला गया। युवक लहूलुहान संघर्ष करते हुए अपने घर पहुंचा तो गांव वालों की मदद से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक को काफी गंभीर चोटें आई है। युवक के सर, हाथ और पैर पर रीछ ने काट दिया है। घायल युवक ने खुद अपनी आपबीती बताई। मंगलवार को ठेका कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट रेड पर वेतन का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश सफाई मजदूर विकास महासंघ भोपाल की जिला इकाई द्वारा एक ज्ञापन निगम आयुक्त को कलेक्टर के नाम का सौंपा गया। ज्ञापन में सफाई कर्मचारियों ने मांग की है कि कर्मचारियों को निगम कार्यालय से कलेक्टर पर वेतन दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि एक ही ठेकेदार को ठेका दिया जा रहा है। नियमानुसार कोई भी ठेकेदार को 6 महीने के लिए ठेका दिया जाता है, लेकिन नगर निगम के साठगांठ करने के कारण एक व्यक्ति को बार बार ठेका दिया जा रहा है। ठेका पद्धति पूरी तरह से बंद की जाए, जिसकी उन्होंने शिकायत की। बताया गया है कि खंडवा, भोपाल, इंदौर में कर्मचारियों को कलेक्टर डेट से पेमेंट दी जा रही है। केवल बुरहानपुर में ही ठेका पद्धति से काम लिया जा रहा है। निगम आयुक्त से कर्मचारियों ने कहा कि आपके द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। खाते में पैसे डालने का कहा जाता है, लेकिन अभी तक किसी भी खाते में पैसे नहीं आए। कर्मचारियों ने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम समाज को इकट्ठा करके भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमारे द्वारा बार बार अवगत कराया जा चुका है कि ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम ये व्यवस्था बदल नहीं रहा। इससे ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंच रहा है। हम शासन प्रशासन को, नगर निगम को बार बार अवगत कराते चले आ रहे हैं कि इस ठेका प्रथा को बुरहानपुर से समाप्त करें। कहते हैं कि बुरहानपुर में अपने पूरे भारतवर्ष में हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारा समाज यहाँ आज़ाद है। हम लोग ठेका प्रथा के रूप में गुलामी ही आज भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस ठेका प्रथा को बुरहानपुर शहर से समाप्त कर दिया जाए और हमारे सफाई कर्मचारियों को नगर निगम द्वारा रखा जाए और इन्हें कलेक्टर रेट दिया जाए। आज हमने जो ज्ञापन दिए है उसमें ठेकेदार को 3 साल से एक्सटेंशन कर दिया जा रहा है, जबकि नियम ये बोलता है कि अगर कोई ठेकेदार 1 साल काम करता है तो उसको 6 माह तक, अगर उसका कार्यकाल अच्छा हो तो उसको 6 माह आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसकी इतनी ठेकेदार की इतनी शिकायत होने के बाद भी ये निगम इनको एक्सटेंशन करते जा रहा है। हम चाहते हैं जो टेंडर कैंसिल हुआ है वो यहीं समाप्त हो जाए और आगे जो पेमेंट है वो नगर निगम अपने स्तर से कर्मचारियों को कलेक्टरेट से दे। बुरहानपुर जिले में, खंडवा जिले में, भोपाल जिले में जो ये है, नगर निगम अधिकारी ने बोला गया है कि हमने जांच के लिए 2 टीम भेजी थी और वो टीम का आज तक का इन्होंने हवाला देते हुए हमको बोला कि नगरीय प्रशासन ने भी इनको दे दिया कि भाई और जिलों में कलेक्टरेट 25 दिवसीय कार्य है तो उनको देने में क्या दिक्कत है। अभी हमको बोलते हैं कि कलेक्टरेट ठेका पद्धति हम बंद नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर नहीं कर सकते तो ऑनलाइन पेमेंट तो आप दे सकते हो ना। ऑनलाइन पेमेंट आप दो और जो सर्विस चार्ज है ठेकेदार को, तो सर्विस चार्ज 20% 30% जो सर्विस चार्ज होता है उसका वो देकर बाकी उसका काम वो कर सकते हैं। जिले के ग्राम बड़सिंगी में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हुए विवाद में बीच बचाव करने गए किशोर को गंभीर चोटें आई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फोपनार के एक युवक को क्रिकेट मैच देखना भारी पड़ा। दरअसल शेख शरीफ पिता शेख वहीद निवासी फोपनार दोपहर को क्रिकेट देखने बड़जीरी गया। उसी दौरान वहां क्रिकेटरों के बीच कुछ विवाद हुआ। युवक शेख शरीफ उन्हें छुड़ाने गया, जिसके बाद वाद विवाद कर रहे युवकों ने शेख शरीफ के सर पर बल्ला मार दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के सर से खून निकलने लगा। वहीं गांव के यूसुफ पहलवान ने युवक को घायल अवस्था में उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और परिजनों को सूचना दी।
सूचना मिलते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। युवक के पिता शेख वहीद ने कहा कि हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, ये समझ से परे है कि उनके बेटे को किस लिए मारा गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के ग्राम नायर के रहवासियों ने आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत जन सुनवाई में जिला कलेक्टर को की है। जन सुनवाई में ग्राम नायर के ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने शिकायत की है कि विगत 2 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके आज तक ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रखा गया। महिलाओं का कहना है कि ग्राम पंचायत में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनके राशन कार्ड भी अभी तक नहीं बने, जो मार्केट से महंगा अनाज खरीदकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सचिव पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 100 रुपये लिए गए, लेकिन आज तक किसी के द्वारा भी उनके हित में कोई काम नहीं किया गया। ग्रामीण कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। कागजी कार्रवाई करने के बावजूद भी इन ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ विगत 2 सालों से नहीं मिला। खंडवा के गंज बाजार से हटाए गए फूल विक्रेताओं ने हॉकर जोन में व्यापार नहीं होने से परेशान होकर वापस अपनी पुरानी जगह पर दुकान लगाए जाने की मांग की है। नगर निगम खंडवा द्वारा हाल ही में गंज बाजार स्थित फूल बाजार को हटाकर पार्किंग स्थल बना दिया था और फूल बाजार के व्यापारियों को बड़े पुल के पास हॉकर जोन में जगह दी, लेकिन 1 माह बाद अब विरोध के स्वर बुलंद हो गए हैं। फूल बाजार के व्यापारियों ने कहा कि नगर निगम ने रेलवे की जगह पर हमें जगह दी है और जहां पर धंधा करना मुश्किल हो रहा है, ग्राहक तो दूर मक्खी तक नहीं फटकती। व्यापारियों ने पैसे लेकर हम छोटे गरीब लोगों को वहां से हटा दिया। 2 किलो फूल भी इस हॉकर जोन से नहीं बिकते। बबलू फूल वाली ने कहा कि घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। जो पैसे सुबह फूल लेने के लिए लगाते हैं, शाम तक 10 और 5 रुपए का धंधा होता है। बबलू फूल माली ने कहा कि घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गरीबों को, व्यापारियों को जो छोटे हैं उनको व्यवस्थित करने की बात कहते हैं, लेकिन खंडवा नगर निगम के अधिकारी हम गरीब मालियों को बेरोजगार कर रहे हैं। अब हमारे पास केवल इच्छा मृत्यु है। हम आज कलेक्ट्रेट में आवेदन देने आए हैं कि हमें पुरानी ही जगह पर व्यापार व्यवसाय करने दिया जाए। कल से हम सभी व्यापारी वहीं पर धंधा करेंगे। ठेले व्यापारियों का धंधा नहीं हो रहा है तो वो अपने मूल स्थान पर चले गए। अब हम भी अपने मूल स्थान पर जाकर धंधा करेंगे। आज हमने समस्त माली समाज द्वारा दुकानें बंद रखी और विरोध किया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा जिले में लंबे अरसे से पदोन्नति की राह देख रहे आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों को पदोन्नति प्रदान की गई। इस दौरान एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। खंडवा में लंबे अरसे से पदोन्नति की राह देख रहे पुलिस कर्मियों का प्रमोशन शुरू हो गया है। खंडवा जिले में पुलिस विभाग में करीब 50 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक बनाया गया है। वहीं 40 प्रधान आरक्षक को सहायक उप निरीक्षक बनाया है। प्रधान आरक्षक से एएसआई बनाए गए। पुलिस विभाग में पदोन्नति शुरू होने से पुलिस कर्मियों में खुशी की लहर है। काफी लंबे समय से पुलिसकर्मी अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। पदोन्नति के बाद पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रधान आरक्षक से एएसआई बने पुलिसकर्मियों की वर्दी पर स्टार लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा भी सहायक उप निरीक्षक की वर्दी पर स्टार लगाए गए। स्टार लगाते ही बधाई और सभी को पूर्ण ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से इसी जुनून के साथ आगे भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। ये पदोन्नति कई वर्षों के बाद मिली है। सभी प्रधान आरक्षकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा, शहर और ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिहार, नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा के श्री गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम ग्राउंड पर पुलिस भर्ती और भारतीय सेना में जाने वाले युवाओं को निःशुल्क फिजिकल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खंडवा में श्री गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप की ओर से देश प्रेम रखने वाले युवाओं को भारतीय सेना और पुलिस भर्ती की तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। संचालक भारतीय सेना सेवानिवृत्त अनिल पाटिल द्वारा निमाड़ के युवाओं में देश प्रेम का जज्बा जगाने और मातृभूमि की रक्षा करने हेतु तैयार कर भारतीय सेना और पुलिस विभाग की भर्ती के लिए निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। जय हिंद डिफेंस ग्रुप के अध्यक्ष प्रभु मसानी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर आज युवाओं का शारीरिक टेस्ट लिया गया, जिसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, चेस्ट माप सहित भर्ती में होने वाले फिजिकल टेस्ट लिए गए। इस मौके पर संचालक अनिल पाटिल, प्रभु मसानी, अमरजीत कुमार, शुभम, सचिन, कृष्णा, संदीप सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।
यातायात नियमों के पालन को लेकर खंडवा में यातायात पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत स्कूलों से की गई। खंडवा शहर में स्कूलें शुरू हो गई हैं और कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी भी शुरू हो गई है। इसको देखते हुए खंडवा यातायात विभाग द्वारा सिविल लाइन स्थित पूनमचंद गुप्ता कॉलेज के बाहर कार्रवाई की गई। स्कूली बच्चों द्वारा की जा रही बेधड़क ड्राइविंग के कारण सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी स्थिति में सजा किसे मिलनी चाहिए? नाबालिगों द्वारा गियर वाले वाहन चलाने और इसके साथ ही अन्य चालकों द्वारा हेलमेट का उपयोग नहीं करने को लेकर खंडवा यातायात विभाग सतर्क हो गया है। उन्होंने स्कूली बच्चों पर कार्रवाई करते हुए करीब 10 से अधिक 2 व्हीलर वाहनों को पकड़ा और उन्हें यातायात थाने ले गए। बच्चे रो रहे थे, लेकिन परिजनों को बुलाकर समझाइश देने के बाद वाहनों को छोड़ने की बात कही। साथ ही बच्चों को यातायात नियमों के साथ हेलमेट पहनना और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर वाहन नहीं चलाने की बात भी कही गई। यदि यातायात नियमों का पालन स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चे नहीं करते हैं तो उनके विद्यार्थियों के लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। यातायात विभाग या फिर पेरेंट्स को समझाइश दी गई है कि अपने बच्चों को जो अभी नाबालिग हैं उन्हें वाहन न चलाने दें, क्योंकि दुर्घटनाओं में बच्चे होने से ज़्यादा शिकार होते हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ये स्कूल आज स्कूल चालू हो गई है, बच्चे जो है नाबालिग बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के आयु में रहते हैं और ये ड्राइविंग करते हैं, स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और 3 सवारी बैठकर गाड़ी चलाते हैं, ना हेलमेट पहनते, तो इन्हीं को रोककर इन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। ये स्कूल चालू हो गए, एग्जाम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो ये जब तक स्कूल चालू रहेगी तब तक ये कार्रवाई। और वैसे भी नाबालिग बच्चों पे कार्रवाई तो हम हर रोज ही करते हैं, लेकिन स्कूल पे कार्रवाई अब जब तक स्कूल है तब तक करेंगे। बच्चों को यही समझाइश दी गई है कि ट्रिपलिंग ना करें। एक तो अगर आपकी उम्र 18 वर्ष की है तो हेलमेट पहने, गाड़ी के डॉक्यूमेंट रखें, ड्राइविंग लाइसेंस रखें साथ में। और अगर 18 वर्ष की उम्र से कम है तो पेरेंट्स को कहें, पेरेंट्स छोड़ के जाएंगे, या फिर कोई बालिग हो तो वो आपको स्कूल तक छोड़ के जाए, लेकर जाए, या फिर ऑटो है, बस है, इससे आप सफर करें। जिला छिंदवाड़ा में बनवासी कल्याण आश्रम प्रांगण में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा महिला सशक्तिकरण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला छिंदवाड़ा के विधानसभा क्षेत्र जन्नारदेव में बनवासी कल्याण आश्रम के प्रांगण में विभिन्न संगठनों द्वारा लोगों ने एकत्रित होकर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। महिला एवं बाल विकास के माध्यम से आयोजन कार्यक्रम में 30 गांव की महिला, एकल आचार्य और आचार्य वाहित भागी अभिभावक भी उपस्थित रहे। साथ ही नगर के समाज सेवी, मातृशक्तियाँ और राष्ट्रीय सेविका समिति की सहभागिता भी रही। कार्यक्रम की शुरुआत में महिला बाल विकास विभाग के दोनों परियोजनाओं से श्रीमती प्रेरणा मरस्कोले, प्रिंस साहू के साथ विस्तारक कमलेश नेकाम, अधीक्षक सतीश, माधव प्रसाद, ओम प्रकाश, श्रीमती सरिता मालवीय, प्रदीप दुबे, श्रीमती वैजयंती, पुष्पा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। आज आप देख रहे हैं पतझड़ के इस मौसम में नीरसता का माहौल है। फसल कटने को है, हम सभी लोग अपनी फसल पकने का इंतजार कर रहे हैं। फसल पक जाएगी तो हम कटाई करके फसल घर को लाएंगे और साल भर का हम अपना इंतजाम करेंगे। यही रूपरेखा है हम सबकी, यही रूपरेखा जनप्रतिनिधि की भी होती है और उसकी सोच भी होती है। आपने जो आशीर्वाद माननीय सोहन भैया को पूर्व में दिया, विश्वास व्यक्त किया, उसके परिणाम स्वरूप सोहन भैया ने कुछ चिन्हित गांव ग्राम पंचायतों को भी अपने साथ रखा है, जिसमें कि ग्राम पंचायत दरबई